आईपीएल का नाम आते ही पूरे देश में एक अलग ही जोश दिखाई देता है। हर कोई क्रिकेट के रंग में डूब जाता है। मैदान पर खिलाड़ियों का जुनून हो या दर्शकों का उत्साह, आईपीएल एक त्योहार की तरह होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट का यह त्योहार भारतीय बैंकों के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हर साल आईपीएल के दौरान ऑनलाइन लेनदेन में भारी उछाल देखने को मिलता है। इसका एक बड़ा कारण है ऑनलाइन सट्टेबाजी। करोड़ों का दांव, लाखों का सट्टा, ये सब कुछ होता है मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए। यूपीआई के जरिए पलक झपकते ही पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे बैंकों के सिस्टम पर भारी दबाव पड़ी दिखता है। आईपीएल के दौरान बैंकों को कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ी दिखता है। सर्वर ओवरलोड हो जाते हैं, यूपीआई पेमेंट फेल हो जाते हैं, और तो और कई बार तो सिस्टम ही ठप पड़ी अच जाता है। यह सब होता है अचानक बढ़े हुए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वजह से। आईपीएल के दौरान ऑनलाइन सट्टेबाजी का कारोबार चरम पर होता है। करोड़ों रुपए के दांव लगते हैं और यूपीआई इस खेल का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। यूपीआई की आसानी और गति ने जहां एक ओर आम आदमी को सशक्त बनाया है, वहीं दूसरी ओर इसने सट्टेबाजों के लिए रास्ते भी आसान कर दिए हैं। एक अनुमान के मुताबिक आईपीएल के दौरान सट्टेबाजी का कारोबार $100 बिलियन से भी ज्यादा का होता है। इस पैसे का बड़ा हिस्सा यूपीआई के माध्यम से ही ट्रांसफर होता है। यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या में भारी इजाफा होने से बैंकों के सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ी दिखता है। यही नहीं, सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल होने वाले कई यूपीआई अकाउंट फर्जी होते हैं, जिनका पता लगाना बैंकों के लिए एक बड़ी ही चुनौती होती है। यूपीआई के जरिए काले धन को सफेद करने का खतरा भी बियाज जाता है, जिस पर नकेल कसना बेहद जरूरी है। आईपीएल के रोमांच के बीच अगर आपका यूपीआई पेमेंट बार बार फेल हो जाए तो कहुशी का मजा किरकिरा हो सकता है। यही हकीकत बनती जा रही है लाखों यूपीआई यूजर्स की। बैंकों के सिस्टम पर बढ़ते दबाव के कारण यूपीआई ऐप धीमी हो जाती है, लेन-देन में देरी होती है और कई बार तो पेमेंट ही फेल हो जाता है। यह समस्या सिर्फ आम आदमी तक ही सीमित नहीं है, बैंकों के लिए भी यह एक बड़ी तकनीकी चुनौती है। हर दिन अरबों यूपीआई लेनदेन को संभालने के लिए बैंकों को अपनी तकनीक को लगातार अपग्रेड करना पड़ी दिहाता है। सर्वर क्षमता बढ़ानी पड़ी दिहाती है, सुरक्षा उपाय मजबूत करने पड़ी दिखते हैं और साथ ही ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए नए समाधान खोजने पड़ी दिखते हैं। बैंकों के सामने एक और बीडीडी चुनौती है यूपीआई से होने वाली कम कमाई। यूपीआई लेनदेन पर लगने वाला शुल्क बहुत कम है, जिससे बैंकों को बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं होता है, जबकि यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त रखने और तकनीक को अपग्रेड करने में भारी निवेश करना पीडीडीता है। दूसरी ओर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से होने वाले लेनदेन पर बैंकों को अच्छा खासा मुनाफा होता है, लेकिन यूपीआई की बढ़ती लोकप्रियता के चलते लोग अब कैश और कार्ड की जगह यूपीआई का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बैंकों की कमाई पर असर पीडीडीएच रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा और यूपीआई सिस्टम की कार्यक्षमता को लेकर सख्त रुख अपनाया है। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे यूपीआई से जुड़ी तकनीकी खामियों को दूर करें और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करें। लेकिन तकनीकी खामियों और धीमी सेवाओं के कारण आईपीएल के दौरान यूपीआई यूजर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ी देता है। पेमेंट फेल होने, अकाउंट से पैसे कटने और धोखाधड़ी जैसी घटनाओं के चलते ग्राहकों का बैंकों पर से भरोसा उठता जा रहा है। आईपीएल के दौरान जहां एक ओर बैंक तकनीकी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्राइवेट कंपनियां अपनी तकनीक और रणनीति से भारी मुनाफा कमा रही हैं। उदाहरण के लिए मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो, जो आईपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग और प्रसारण का काम करती है, वह एडवांस्ड एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके अपनी कमाई में इजाफा कर रही है। यह बैंकों के लिए एक सबक है कि उन्हें भी समय के साथ बदलना होगा और अपनी तकनीक को अपग्रेड करना होगा। प्राइवेट कंपनियों की तरह बैंकों को भी ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए नए तरीके अपनाने होंगे, तभी वे इस प्रतिस्पर्धा में टिक पाएंगे। आईपीएल के दौरान बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान एक जटिल मसला है।
लेकिन कुछ कदम उठाकर इस समस्या को कम जरूर किया जा सकता है। सबसे पहले तकनीकी उन्नयन बहुत जरूरी है। बैंकों को अपनी तकनीक को लगातार अपग्रेड करना होगा और यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना होगा ताकि बहते हुए लेन देन को आसानी से संभाला जा सके। फिर सुरक्षा उपाय अपनाना भी अहम है। ऑनलाइन सट्टेबाजी और धोखाधड़ी पर नकेल कसने के लिए बैंकों को कड़े सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे। केवाईसी नियमों को सख्ती से लागू करना होगा और फर्जी अकाउंट पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा नए बिजनेस मॉडल पर भी विचार करना होगा। बैंकों को यूपीआई से होने वाली कम कमाई का तोड़नीच निकालना होगा। नए बिजनेस मॉडल अपनाने होंगे और यूपीआई सेवाओं के लिए ग्राहकों से मामूली शुल्क वसूलने पर विचार करना होगा। और हाँ, जागरूकता भी बहुत जरूरी है। ग्राहकों को भी ऑनलाइन सट्टेबाजी के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना होगा। उन्हें सुरक्षित और कानूनी तरीके से यूपीआई का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना होगा। आईपीएल का खुमार तो हर साल चढ़ता रहेगा, लेकिन यह जरूरी है कि बैंक इस चुनौती के लिए तैयार रहे। तकनीक को अपनाकर, सुरक्षा उपायों को मजबूत करके और ग्राहकों को जागरूक करके बैंक इस इम्तिहान में सफल हो सकते हैं।